नॉन इक्वेशन, नॉन इक्वेशन फॉर एक्सेल के लिए नॉन इक्वेशन से आप लोग किस तरह से वैल्यू निकाल सकते हो। इसके अलावा आप लोग स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। इसके अलावा हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की भी बात करेंगे और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं, इस कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे, है ना? इक्वेशन को घुमा फिरा के वो सब आज हम लोग देखेंगे। मजा आने वाला है आज की क्लास में आप सभी को। बट आगे बढ़ने से पहले जैसे कि आप सबको पता है कुछ आवश्यक सूचनाएं मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि एमवाई में जब भी आप कोई क्लास लगाते हैं एमवाई पर, तो सबसे पहले जरूर चेक किया करो उस क्लास की प्री क्लास एक्टिविटीज, और जब आप किसी क्लास से एग्जिट लेते हो तो जरूर चेक किया करो पोस्ट क्लास एक्टिविटी। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया बैच हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, संभव बैच। ये एक मास्टर कोर्स है ना? इस बैच में मैथ्स आपको पढ़ाने वाले हैं डी लीजेंड विशाल महाजन सर, फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे सुनील जांगड़ा सर, केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाला हूं मैं भारत पंचाल, और बायो आपको पढ़ाने वाली है काजल मैम। इस बैच मतलब अच्छा बैच है, आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। और इस बैच के कुछ फीचर्स की बात करें तो क्या इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने को मिलेगा, 1000+ आवर्स की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस है, प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटीज है, एआई पावर्ड मॉक टेस्ट है, 24/7 डाउट रिजोल्यूशन है, 40 ई बुक्स है, 3000+ 3D रिकॉर्डेड वीडियोस है, 90,000+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। और इस बैच की एक्सेस के लिए आपको ज्वाइन करना है एम्बाइब सिंपल। और एम्बाइब सिंपल में आपको सिर्फ यही नहीं मिलेगा कि आपको सिर्फ ये बैच, अगर आप साथ में जेई की तैयारी कर रहे हो तो जेई वाले बैचेस में जा सकते हो, अगर आप नीट की तैयारी करो तो नीट वाले बैचेस में जा सकते हो, एनडीए की तैयारी करो तो एनडीए वाले बैचेस में भी जा सकते हो, है ना? और बढ़िया क्या है, जितने भी एम्बाइब की एप्स है लाइक एम्बाइब लेंस, एम्बाइब लैब एक्सपेरिमेंट, एम्बाइब लर्निंग आउटकम, प्रोकीपीडिया, इन सब की एक्सेस भी मिलेगी। प्राइस बहुत कम रखा गया है भाई, महाजन सर ने पूरी रिक्वेस्ट की थी तो प्राइस बहुत कम करवा दिया उन्होंने। 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आपको 500 रुपीज पर मंथ कॉस्ट करेगा। और अगर आपको यह है कि मुझे तो शॉर्टर ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जो आपको 600 रुपीज पर मंथ कॉस्ट करेगा। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप लोग डिस्काउंट कोड लगा सकते हो बेटा, यहाँ पर अचीव 20, और इधर लगा सकते हो अचीव 50। ये आपको 20% डिस्काउंट देगा, ये 50। और एमआई पर बुक्स बहुत अच्छी होती हैं। किस तरह से होती है बेटा, किस तरह से होती है देख लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बेटा कई सारे न्यूमेरिकल करेंगे बट उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज को पढ़ लेना हमारे लिए जरूरी है, तो हम कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, अलग अलग फॉर्मूला को हम लोग लगाते रहेंगे। मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ कि हमारे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। आप लोगों को इसका ईएमएफ निकालना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालनी है जब कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड है। तो आप नॉन इक्वेशन का यूज करोगे कुछ इस तरह से, ई सेल इज इक्वल टू इनोट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लोग। ऊपर प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन होती है, नीचे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। प्रोडक्ट क्या है, सी की पावर सी, कोफिशिएंट पावर में चले जाते हैं, डी की पावर डी बाय ए की पावर ए, बी की पावर बी। या फिर इजी कैलकुलेशन के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, ई सेल इज इक्वल टू इनोट सेल माइनस 0.06 बाय एन लोग
सी की पावर सी, डी की पावर डी बाय ए की पावर ए, बी की पावर बी। ये फॉर्मूला आप कब लगाओगे? अगर आपको कभी सेल रिएक्शन इस तरीके से दे रखी है। जनरली आपको सेल रिएक्शन इस तरह से नहीं दी होती। जनरली आपको सेल रिएक्शन किस तरह से दी होती है बेटा? सेल रोटेशन की फॉर्म में दी होती है। जैसे आपको कहीं पर सेल की रिप्रेजेंटेशन दे रखी है ना? सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा? शॉर्ट ब्रिज होगा, इधर ऑक्सीडेशन होगा, इधर रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर आप नॉइस इक्वेशन क्या लगाओगे? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06। देखो बेटा, आप 0.0591 कर सकते हो, 0.06 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ज्यादा डरते हो, बहुत ज्यादा सेफ जोन में रहना तो 0.0591 करके कर लेना, आंसर सेम आता है। पॉइंट थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, वरना आंसर सेम आता है। ठीक है, 0.06 बाय एन लोग कंसंट्रेशन आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं बेटा। ये जो होता है, ये जो ब्रैकेट होते हैं इनको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। इनका नाम होता है कंसंट्रेशन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इनको? कंसंट्रेशन ब्रैकेट, या फिर इनको बोला जाता है एक्टिव मास ब्रैकेट। इसके अंदर हम लोग एक्टिव मास रखते हैं। ठीक है बिल्कुल। अब देखो, तो log concentration which undergoes oxidation to the concentration which undergoes reduction, ये वाला इसका फॉर्मूला रहेगा। कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि डेल्टा जी नोट बताओ। डेल्टा जी नोट का मतलब होता है बेटा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नोट सेल। मोस्टली आपसे डेल्टा जी नोट पूछा जाता है, मतलब पिछले 2-3 सालों से जब मैं देख रहा हूँ, इससे क्वेश्चन बनता है। बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि डेल्टा जी नोट बताओ, या फिर आपसे क्वेश्चन बन जाता है डेल्टा जी, फॉर्मूला बन जाता है माइनस एन एफ ई सर, वो आप लोग देख लोगे। कई बार बेटा जी आपसे क्या पूछ लिया जाता है, मान के चलो एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम हो जाता है तो क्या हो जाता है? जब परिस्थितियों में इक्विलिब्रियम हो जाए तो बेटा उस टाइम आपका ई सेल जो है वो हो जाता है जीरो। ई सेल जीरो हो जाता है, और इसके अलावा जो क्यू है वो हो जाता है केसी के इक्वल। ठीक है, तो आप इस सारे को क्या ले सकते हो? ई नॉट से ई सेल तो जीरो हो जाएगा, ई नॉट सेल को इधर ले जाओ, ये माइनस होगा, इधर भी माइनस वाला, इधर भी माइनस वाला, कैंसिल हो जाएंगे। फॉर्मूला बनेगा ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाय एन लोग। बेटा ये जो सारा पोर्शन है, सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए बाय बी की पावर बी, इसको बोलते हैं क्यू। क्यू का मतलब होता है रिएक्शन कोशेंट। क्या मतलब होता है? रिएक्शन कोशेंट। ये केसी हो जाता है, केसी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो log क्या हो जाएगा यहाँ पर? log केसी। और इस log केसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉसिबल है तुम्हें मेरी बात समझ में आई हो, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी इसी बात के समझ में ना भी आए, डोंट वरी, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये मेरा दायित्व है कि ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। इस केसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चाहो तो भी, ना चाहो तो भी, एक बार इसको नोट कर लो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बताता हूं। नोट किया? मुझे ऐसा लगता है कि बुलबुलों ने नोट कर लिया। तो बुलबुलो, अगला क्वेश्चन पेशे खिदमत है, गौर फरमाइएगा।
भर-भर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, भर-भर के। स्पैमर पता नहीं क्या मोती चलता है नोट्स में, इसको बहुत टाइम चाहिए नोट करने के लिए। नोट कर लिया भाई? नोट कर लिया होगा मैं मान के चलता हूँ। प्रथम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है भाई, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? Mg प्लस CO2 पॉजिटिव gives Mg2 पॉजिटिव प्लस P। गिवन है ई नॉट सेल 2.71 वोल्ट। ठीक है, अब यहां से निकाल कर लीजिए भाई। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और सर जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नोट सेल। डेल्टा जी नोट से आप लोग क्या समझते हो? डेल्टा जी नोट से आप लोग समझते हो कि हमसे पूछा गया है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। इस फ्री एनर्जी से काम किया जाता है, तो इसी को हम लोग क्या भी बोल देते हैं कई बार, मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल। क्या बोल देते हैं इसको? मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल। सबसे पहले एन आएगा। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। चेक कीजिए, Mg से Mg2 पॉजिटिव हो रहा है, 0 से +2 यानी कि 2 का डिफरेंस है। कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 2 का डिफरेंस है, 2 का लॉस हो रहा है, 2 का गेन हो रहा है। जनरली ये डिफरेंस मैच करता है, और इन केस ये कभी मैच ना करे तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, वो मैं केस कराऊंगा। अभी के लिए याद रखो कि ये मैच करता है। कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस या फिर गेन है? 2 का। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 96,500। और ई नॉट सेल कितना है? 2.71 वोल्ट, है ना? इसकी यूनिट है कूलाम, इसकी यूनिट है वोल्ट। कूलाम वोल्ट जो होता है वो जूल के इक्वल होता है, मैं आपको बताता चलूं। इसको जब आप सिंपल आउट करोगे तो ये हो जाएगा, बिना बुक में देख के बता देता हूं तुम्हें, -5230 जूल पर मोल। जनरली हम लोगों को किलो जूल में आंसर चाहिए, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -523.03 किलो जूल पर मोल। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि पॉसिबिलिटी है आपको समझ में आया हो, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा ये भी है कि समझ में ना भी आया हो। एक बार नोट करो, इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सर आप अपनी बुक से क्वेश्चन दे रहे हैं या अदर बुक से? ये देख लो भाई, ये बुक मैंने खोल रखी है और ये देख लो, तुम्हें नहीं दिख रही होगी। लेट मी डू सम प्रमोशन हियर। ये देख लो, तुम्हारे भारत सर की बुक है, इसी से क्वेश्चन करा रहा हूँ और पेज नंबर बता देता हूँ सो दैट कि तुम्हें थोड़ा सा इजी रहे। पेज नंबर 41 पे क्वेश्चन है, अब 42nd पे जा रहा हूँ। अच्छे क्वेश्चन है। ट्राई किया? ट्राई किया बुलबुलो? हमारी आर्मी में नए बच्चे की एंट्री हुई है, लक्षित भैया की। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आगे मूव करते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 17 मैं करवा रहा हूं बेटा, जो बुक में दे रखा है। क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं, देखिए। अच्छा, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किया था उसका नाम था डेलिनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल। मैंने आपको बताया था कई सारे नाम होते हैं, ठीक है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड
पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल कह लो, या फिर गैल्वेनिक सेल कह लो, या फिर वोल्टेइक सेल कह लो। ठीक है, इज 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गेज फ्री एनर्जी एंड log kc, log kc for the reaction। देखिए, Zn plus CO2 positive gives Zn2 positive plus, ये आपको दे, ठीक है। और बढ़िया बात है, वैसे मैटर भी नहीं करता, ठीक है, थोड़ा सा मैटर करेगा। ई नॉट सेल आपको दे रखा, कितना दे रखा है बेटा, 1.1 वोल्ट। ये आपको पता भी होना चाहिए, सिर्फ एक सेल की वैल्यू मैंने भी 2-3 बार करवा दी है। इसका सेल पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बेटा जी, सबसे पहले हम लोग निकालने वाले हैं डेल्टा जी नोट। डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या है, माइनस एन एफ ई नोट से। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। चेक करो, जिंक को जिंक से कंपेयर कर दो, तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है बेटा, 2 का। कॉपर को कॉपर से कंपेयर कर दो, कितने का गेन है, 2 का। 2 फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96500, और ई नोट सेल कितना दे रखा है, 1.1 वोल्ट। बिना बुक में देखे आंसर मैं आपको बता देता हूं, यह आएगा वेरी नाइस, -212300 जूल पर मोल। आंसर के लिए आपको किलो जूल में चाहिए, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे बुलबुलो, -212.300 किलो जूल पर मोल। बात समझ में आई है कि नहीं आई है भाई? आगे मूव करें, आगे बढ़े, चलो। अगली चीज क्या करनी है, हमने हमने निकालना है log kc। log kc का फॉर्मूला क्या है, E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.06 बाय n log kc। ये फॉर्मूला कहां से आया सर, ये रहा मेरे भाई, ये रहा। ई सेल इक्वल है, लग नहीं रहा इक्वल लिखा हुआ, 0.06 बाय n log kc, है ना। तो ई नॉट सेल कितना है, 1.10, 0.06 बाय n, n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, 2 का लॉस हुआ, 2 का गेन हुआ है 2, वेरी नाइस। 0.06 बाय 2 log kc, है ना, कैंसिल हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा। तो यहां से बेटा log kc क्या आएगा, 1.10 बाय 0.03, डेसिमल से डेसिमल कट, 3 तिया 9, भाई 2 बच गए, 3 छीके 18, ठीक है 18। तो यहां से log kc कितना बनेगा बेटा, 36.6। अब एक चीज मैं बता दूं, मतलब 10-12 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने कभी नहीं देखा कि केसी की वैल्यू पूछी जाए, log केसी की वैल्यू पूछी जाती है। बट आपको एनसीईआरटी में केसी की वैल्यू दी होती है। देखो बेटा, एनसीईआरटी डिजाइन की गई है हर एक एग्जाम के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए, सीयूटी के लिए, बोर्ड्स के लिए, इवन फॉर यूपीएससी। ठीक है, तो क्या कह रहा हूं मैं कि लोग केसी पूछा जाता है, केसी नहीं पूछा जाता। बट अगर कभी केसी पूछ लिया गया, तो केसी को इधर रखेंगे, लोग को फोन में लेके जाएंगे। 1 बाय लोग का मतलब होता है एंटी लोग, वो मैं तुम्हें कैलकुलेट करना सिखा दूंगा, लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंटी लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट आपसे लोग केसी की वैल्यू ही पूछी जाती है। चिपकाओ, नोट किया जाए। पता नहीं तुम्हें अच्छा लग रहा है कि बुरा, बट अभी थोड़ी देर बाद बहुत अच्छा फील करवा दिया जाएगा। ये मेरा पी रोमिस है, तुम सब क्या है, पी रोमिस।
जल्दी कीजिए। चलो बेटा, ये क्वेश्चन है पेज नंबर 45 पे, क्वेश्चन नंबर 37 है, जो मैं आपको अभी करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन सारे टाइप के करा दूंगा, डोंट वरी। जो भी इजी से इजी, मुश्किल से मुश्किल बन सकता है, सब कर लेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन है, a voltaic cell, a voltaic cell is set up between the following half cells. Ag gives Ag positive 0.001 molar. Salt bridge, copper 2 positive gives copper 0.1 molar. What would be the voltage of cell if E naught cell is 0.46 volt? अब यार तुम्हारे दिमाग की घंटी कैसे बजे कि यार यहाँ पर नॉन इक्वेशन का यूज होने वाला है? कैसे आए तुम्हारे दिमाग में? ये कंसंट्रेशन देख के तुम्हारे दिमाग की घंटी, वैसे तो ऑब्वियसली बात है नॉन इक्वेशन ही लगेगा, बट लॉजिक क्या है कि नॉन इक्वेशन आई? देखो बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल हमें दे रखा है, सेल का 0.46 वोल्ट, ठीक है। अब तुम्हें क्या पता कि नेक्स्ट इक्वेशन का यूज होगा? अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है स्टैंडर्ड कंडीशंस के, टेम्परेचर 298, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक, कंसंट्रेशन 1 मोल। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन इधर उधर होती है, मतलब नॉन स्टैंडर्ड हो गया। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में नेक्स्ट इक्वेशन का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर देखो कंसंट्रेशन चेंज हो गई, तो आप समझ जाओगे कि नेक्स्ट इक्वेशन का यूज होगा। क्लियर है बेटा? चलो क्वेश्चन को लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू नॉन इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू नॉन इक्वेशन, क्या बोलती है नॉन इक्वेशन बेटा आप लोगों को? दैट ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 by n log concentration which undergoes oxidation to the concentration which undergoes reduction। अब देखो, ई सेल को हमें निकालना है बेटा, है ना? ई सेल को रख लेंगे इधर। ई नोट सेल कितना दे रखा आपको? 0.46 माइनस 0.06 बाय एन, एन निकालना है। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। आप चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है। यहाँ पर चार्ज है 0, यहाँ पर चार्ज है +1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। इसको इससे कंपेयर करो, कॉपर 2 पॉजिटिव 0, +2 से 0 हो रहा है, यानी कि 2 का गेन हुआ है। एक का लॉस है, 2 का गेन है। मैंने आपको बोला जनरली ये डिफरेंस मैच करता है, जनरली मैच करता है कि एक का लॉस होता है, एक का गेन होता है, 2 का लॉस होता है, 2 का गेन होता है, 3 का लॉस होता है, 3 का गेन होता है। बट कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं जब ये मैच नहीं करता, जैसे इस केस में एक का लॉस है बट 2 का गेन है। ऐसे केसेस में क्या करें? ऐसे केसेस में बेटा जी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का लॉस है, 2 का गेन है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 ज़ा 2। लोग कंसंट्रेशन व्हिच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, आपने कंसंट्रेशन लिखनी है जिसने ऑक्सीडेशन शो किया। और किसकी कंसंट्रेशन लिखोगे? आयनिक फॉर्म की, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म होती है और सॉलिड फॉर्म की कंसंट्रेशन 1 मोलर होती है, लिखने की जरूरत नहीं होती। Ag पॉजिटिव लिखोगे। Ag पॉजिटिव ने कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस शो किया था? 1 का। बट आप इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितने का लेके चल रहे हो? 2 का, तो इसकी पावर कर दोगे 2, सो दैट के डिफरेंस मैच हो। डोंट वरी, कई क्वेश्चन कराए जाएंगे, बहुत प्रैक्टिस कराई जाएगी, टेंशन मत लो। अब आ जाओ
किसने रिडक्शन शो की है? कॉपर टू पॉजिटिव ने। और कॉपर टू पॉजिटिव की पावर क्या होगी? तो इसका आंसर है कुछ भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? क्योंकि कॉपर टू पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस शो किया था और एक्चुअल में भी 2 का ही मान के चल रहे हैं हम, तो इसकी पावर चेंज नहीं की जाएगी। पावर उसकी चेंज की जाएगी जिसके इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस मैच नहीं कर रहा। आगे मूव करो। 0.46 माइनस 0.06/2 को आप लोग चाहो तो 0.03 लिख सकते हो। लोग एजी पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है? एजी पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है 0.001। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। डेसिमल के बाद जितने डिजिट है 10 की पावर उतनी माइनस में कर दो। 10 की पावर -3 और इस सारे की पावर 2 डिवाइडेड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 0.1 डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10 की पावर आप -1 कर दो बेटा। ये क्या हो जाएगा? 0.46 माइनस 0.03 लोग ये हो जाएगा 10 की पावर -6 10 की पावर -1 -1 से -1 कैंसिल 10 की पावर -5 बचेगा। जहां तक तुम्हारा सुपर मैथ काम करता है आप सबको पता है कि हमने क्या करना है। पावर आगे आ जाती है बेटा। लोग अगर m की पावर n है तो पावर आगे आ जाती है। तो पावर क्या है? ये 0.46 माइनस 0.03 पावर आगे आ गई -5 इधर बच गया log 10। log 10 की वैल्यू होती है 1 माइनस माइनस हो गया प्लस 0.46 प्लस 0.15 हो जाएगा। ये कर दीजिए 5 6 11 4 1 5 6 0.61 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। चेक कर लीजिए जल्दी से। क्लियर है? नोट किया? एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं इसमें लगभग ये सारे का सारा कंसेप्ट समझ में आने लगेगा। फिर उसके अलावा 2-3 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे। कैसे हर्षी का तेरा नाम डालते कैसे फेमस हो गया मैं समझा नहीं। एक रिएक्शन दे रखी है फॉर अ रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? कैलकुलेट। बेटा सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ईएमएफ डेल्टा जी नोट एंड log kc फॉर दिस रिएक्शन। चलिए आपको 2 मिनट का समय दिया एक बार खुद से ट्राई कर लो। नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है मैं बैठा हूं तुम्हें सही करवाने को। एक बार ट्राई कीजिए बेटा। और बढ़िया रहता है कि हम लोग ट्राई जरूर करें। ट्राई किया? इतनी भी बुरी नहीं है हर्षिका। समझ में आ जाती है। समझ में आनी चाहिए। और यहाँ पर कौन सा कैलीग्राफी का कंपटीशन है।
केमिस्ट्री का टीचर हूँ, वो थोड़ी बहुत मैं पढ़ा ही लेता हूँ बच्चों को ठीक-ठाक। ट्राई किया बेटा? चलो, तो हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले यार आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ई नोट सेल निकालना पड़ेगा। ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई नोट व्हिच अंडरगोज़ रिडक्शन माइनस ई नोट व्हिच अंडरगोज़ ऑक्सीडेशन। अब देखिए, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो इस पे ऑक्सीडेशन हो रही है। कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर हो रहा है, इधर रिडक्शन हो रहा है। ई नॉट रिडक्शन, रिडक्शन कॉपर ने शो किया, कॉपर की वैल्यू कितनी है? 0.34 माइनस ऑक्सीडेशन किसने शो किया? जिंक ने, और जिंक की वैल्यू कितनी है? माइनस 0.76। 0.34 प्लस 0.76, तो ये कितना हो जाएगा? 1.10 वोल्ट। ये हमारा आ गया ई नॉट सेल। ई नॉट सेल आ गया। अब हमें क्या करना है भाई? ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ निकालने के लिए हमें नर्स्ट इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है बेटा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाय एन log concentration which undergoes oxidation to the concentration which undergoes reduction। ये सबसे इजी फॉर्मूला है। अब ई नॉट सेल कितना आया है? 1.10 वोल्ट। पता भी होना चाहिए क्योंकि 3-4 बार मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं इस सेल के लिए। तो ई नॉट सेल आपको माइनस 0.06 बाय एन। एन का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। यहाँ पर 0 है, इधर +2 है, यानी 2 का लॉस हुआ है। इधर +2 है, इधर 0 है, यानी 2 का गेन हुआ है। 2 का लॉस हुआ, 2 का गेन हुआ है। अगर ये डिफरेंस मैच करता है तो वही लिखना है, 2 लिखोगे। लोग कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन शो की है जिंक 2 पॉजिटिव ने, है ना? ऑक्सीडेशन शो किया बेटा जिंक 2 पॉजिटिव ने, और रिडक्शन शो की है कॉपर 2 पॉजिटिव ने, है ना? आयनिक फॉर्म लिख देते हैं। 1.10 माइनस 0.06 बाय 2 लोग, बताइए जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.01। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 10 की पावर -2 कर दोगे। बाय कॉपर 2 पॉजिटिव 0.1, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, 10 की पावर -1 कर दो। ये कैंसिल, 10 की पावर -1 बचेगा। लोग अगर m की पावर n है, पावर आगे हो जाती है बेटा। ये क्या हो जाएगा? 1.10 माइनस 0.06 बाय 2, पावर आगे आ गई -1, और ये लोग 10, लोग 10 की वैल्यू 1 होती है। माइनस माइनस प्लस होगा, ये 0.03 होगा, तो यहां से वैल्यू आ गई 1.13 वोल्ट। ध्यान से देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, अब हमें 2-3 बातें यहां से सोल्व करनी है। सबसे पहले हमें यहां से सोल्व करना है डेल्टा जी नोट। डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एन एफ ई नोट सेल। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन 2, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 550, और ई नोट सेल की वैल्यू 1.10 वोल्ट। ठीक है, जो भी आएगा कूलम्ब वोल्ट में आंसर आएगा। डेल्टा जी अगर निकालना होता, डेल्टा जी अभी तक नहीं करवाया मैंने तुम्हें। डेल्टा जी अगर पूछा जाए, माइनस एन एफ ई सेल, है ना? 2 फैराडे कांस्टेंट, 550, ई सेल मतलब जो आपने नॉन स्टिकेशन को यूज करके निकाला है, कितना है बेटा? 1.13 वोल्ट। उसके बाद लोग कैसे निकालना है? तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.06 बाय एन log Kc। ई नॉट सेल कितना है? 1.10, एन 2, 5 में 0.06, ये हमारे पास आ जाएगा log Kc। तो हमने हर तरह का क्वेश्चन यहां से बना के कर लिया है। चलो कोई बात नहीं, इल्जाम लगाना बच्चों का काम है, बहुत ही भयंकर इल्जाम लग रहे हैं।
सॉरी बेटा। एक बार और सॉरी। आगे मूव करें। चलो, आगे मूव करते हैं। 2CR प्लस 3Fe2 पॉजिटिव gives 2CR3 पॉजिटिव प्लस 3Fe गिवन है। हाँ जी, ये है। आप लोगों को क्या निकालना है? कैलकुलेट EMF of the cell by using नॉइज इक्वेशन। नॉइज इक्वेशन का यूज करो और EMF निकालो। आपको दिया मैंने 2 मिनट का समय, ट्राई कर लीजिए। किया? देखिए, ये आपको सेल नोटेशन नहीं दे रखी है, आपको सेल रिएक्शन दे रखी है ना? अच्छा, सबसे पहले हमें ई नोट सेल निकाल लेना चाहिए यार, सो दैट कि थोड़ा फायदा हो जाए। ई नोट सेल कैसे निकलता है? ई नोट which undergoes reduction minus E नोट which undergoes oxidation। रिडक्शन देखिए, क्रोमियम को क्रोमियम से कंपेयर करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो इसमें कौन सी रिएक्शन हुई है बेटा? ऑक्सीडेशन। और आयरन को आयरन से कंपेयर करोगे तो इधर रिडक्शन, है ना? तो रिडक्शन का पोटेंशियल कितना दे रखा है? -0.44। माइनस ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है? क्रोमियम पे। क्रोमियम कितना है? -0.74। सिंपल आउट करोगे 0.30 वोल्ट आ जाए। ठीक है बेटा, आई थिंक तो यही आएगा। तो यहां से आप लोग क्या कर दोगे? अकॉर्डिंग टू नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन क्या बोलती है? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.06 बाय एन। लोग, अगर आपको कभी सेल रिएक्शन दे रखी है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या है? क्रोमियम 3 पॉजिटिव, है ना? इसका कोएफिशिएंट, इसकी पावर बन जाएगी 2। और प्रोडक्ट में क्या है? Fe3। आयनिक फॉर्म लिख लिया करो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सर, इसको लिखने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा ये एक मेटल है ना? ये एक मेटल है। ये जो है, ये एक मेटल है। इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी, इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर। बाय में क्या लिखोगे? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है? Fe2 पॉजिटिव। और Fe2 पॉजिटिव के पास क्या करनी पड़ेगी हमें? 3।
जो कोएफ़िशिएंट होते हैं वो पावर में चले जाते हैं। सेल रिएक्शन में कोएफ़िशिएंट दिया है, कोएफ़िशिएंट हमारा पावर में चला गया, ठीक है? ई नॉट सेल कितना दे रखा है? 0.30 माइनस 0.06 बाय एन, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया फिर गेन हुआ है? यहाँ पर क्रोमियम पे चार्ज है 0, यहाँ पर क्रोमियम पे +3 चार्ज है, बट क्रोमियम 2 टाइम्स है, यानी कि 6 का लॉस हुआ, है ना? Fe पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, 3 टाइम्स है, यानी कि 6 का ही गेन हुआ। तो बाय में आपने कर दिया 6 लोग। क्रोमियम 3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है आपको? क्रोमियम 3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है 0.01, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो 10 की पावर कर दोगे -2 और इस सारी की पावर 2। Fe2 पॉजिटिव 0.1, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यानी 10 की पावर -1 की पावर 3। 0.30 माइनस 0.06 बाय 6 लोग 10 की पावर -4, 10 की पावर -3 कैंसल। ये 10 की पावर -1 बचेगा, पावर आगे आएगी। ये क्या हो गया? 0.30 माइनस 0.06 बाय 6 पावर है -1 log 10। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.01। देख लीजिए बेटा। आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत नहीं, अब तो बहुत ज्यादा समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि थोड़े बहुत से अब काम नहीं चलेगा। आगे मूव करें। आगे मूव करें बेटा। दो अलग अलग क्वेश्चन करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन रहेंगे इस टॉपिक के। दोनों में ईएमएफ निकालनी है, मैं आपको सेल रिएक्शन करके दिखा रहा हूँ। लीजिए बेटा, ये दो क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हो तो आप मान के चलना कि आपको एक टॉपिक बहुत बढ़िया समझ में आ गया है। दिया आपको मैंने 2 मिनट का समय, ट्राई कर लीजिए। 3 मिनट का समय दिया और बोलो, ट्राई कर लीजिए एक बार इसको जल्दी से।
आई थिंक सबने ट्राई कर लिया होगा बेटा। देखिए यहाँ पर आप लोग क्या लगाओगे, नॉइस इक्वेशन, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 by n log concentration which undergoes oxidation to the concentration which undergoes reduction, है ना। ई नॉट सेल कितना दे रखा है, 2.71 minus 0.06 by n, n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, Mg से Mg2 पॉजिटिव में 2 का डिफरेंस है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में 2 का डिफरेंस है ना। जब डिफरेंस मैच करता है तो वही होता है 2 log। ऑक्सीडेशन किस पे होती है बेटा, सेल नोटेशन अगर है तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होती है, आयनिक फॉर्म लिख लो, Mg2 पॉजिटिव। क्या इसकी पावर मुझे कुछ करनी पड़ेगी, इसकी पावर हमें कुछ नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस 2 का था और इसने भी 2 का ही डिफरेंस शो किया है। बाय में रिडक्शन, रिडक्शन किसने शो की है, कॉपर 2 पॉजिटिव में। क्या हमें कॉपर 2 पॉजिटिव की पावर कुछ करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है और इसने भी 2 का ही शो किया है। 2.71 माइनस 0.03 ये कट हो जाएगा ना। लोग Mg2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है 10 की पावर -1 कर देंगे, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है 10 की पावर -2 कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -1 बचेगा, ऊपर चला जाएगा, log 10 की पावर +1 हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये हो जाएगा 2.68 वोल्ट। क्लियर है, क्लियर है बेटा, यस और नो। आगे मूव करते हैं, इधर आ जाओ, इधर क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, फॉर्मूला तो लिखना ही होता है, माइनस 0.06 बाय n log concentration which undergoes oxidation to the concentration which undergoes reduction। ई नॉट सेल कितना दे रखा है, 0.30 माइनस 0.06 बाय n, n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या फिर गेन हुआ है। क्रोमियम से अगर आप क्रोमियम को कंपेयर करते हो बेटा 3 का डिफरेंस है, अगर आप आयरन को आयरन से कंपेयर करते हो 2 का डिफरेंस है। जनरली ये डिफरेंस मैच करता है, बट अगर कभी मैच ना करे तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये डिफरेंस मैच नहीं करता है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 6 हो जाएगा। लोग कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जो की है क्रोमियम 3 पॉजिटिव ने। अब इसकी पावर हम कुछ बनाए या ना बनाए, देखो क्रोमियम 3 पॉजिटिव ने 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस शो किया था, बट हम रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस मान के चल रहे हैं, ये डिफरेंस मैच हो, इसलिए इसकी पावर हम क्या कर देंगे 2 बाय रिडक्शन, रिडक्शन कौन शो कर रहा है, Fe2 पॉजिटिव। अब Fe2 पॉजिटिव की पावर कुछ करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली करनी पड़ेगी क्योंकि Fe2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस शो कर रहा है जबकि इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस 6 का है। पावर कब बनानी पड़ती है, जब रिएक्शन में कुछ और इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो और हम कुछ और मान के चल रहे हैं। Fe2 पॉजिटिव की पावर क्या करनी पड़ेगी हमें, Fe2 पॉजिटिव की पावर करनी पड़ेगी बेटा 3, 0.30 माइनस 0.06 बाय 6 लोग क्रोमियम 3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 0.1 है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, 10 की पावर -1 कर दोगे और इस पूरे की पावर कर दोगे 2। Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 0.01 है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 10 की पावर -2 कर दोगे तो सारी की पावर 3 कर दोगे, है ना। ये हो जाएगा 0.30, इसको कट कर दो, माइनस 0.01 लोग, ये कैंसिल, ये बचेगा 10 की पावर -4 बचेगा नीचे, ऊपर आगे 10 की पावर +4 हो जाएगा, पावर आगे आएगी 0.30 माइनस 0.04 log 10 की वैल्यू 1 होती है। 0.30 में से जब 0.04 गए तो हो जाएगा 0.26 वोल्ट। क्लियर है, यस और नो बेटा, बात कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। ये मेरी गलत फैमिली है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना। हर तरह के क्वेश्चन लगभग कवर करा दिए हैं, बाकी इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, बुक तुम्हारे पास है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग, ठीक है।
तो कल से आगे बढ़ेंगे और कल हम इस चैप्टर को और मुश्किल टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, जो कि हमारे पास रहेगा क्या रहेगा? कल इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात करेंगे। अच्छा, और एम्बाइब की मेरी सबसे फेवरेट ऐप है एम्बाइब वीएलई वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस, इसको सबने डाउनलोड कर लेना है और आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप इस क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हो तो आपको डिस्काउंट कोड भी दिख जाएँगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।